गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था, कोष पढ़ा था, उपकोष पढ़ा, कक्षक पढ़ा, और अपन ने जाना कि ये होते क्या हैं। और मैंने बोला था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा मैं इसके बाद। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। और आज अपन सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। और आज का अगर वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देख लिया तो आप कभी भी पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट लिख दोगे। कोई आपको कुछ भी बोले, कोई भी तत्व बोले, कैसा भी एलिमेंट बोले आपको, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दोगे। आप घबराओगे नहीं, आपको रटना नहीं है। आप क्या करते हो? आपको बोलते कि 30 तक ना तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रट लेना, बोलते ना। लेकिन मैं कहता हूं रटना नहीं है कभी भी। क्यों? अपन आज एक ऐसी फंडा सीखेंगे, ऐसी ट्रिक सीखेंगे आपके लिए लेके आए हूं स्पेशली। और उस ट्रिक के अंदर आप बिल्कुल भी ऐसे, आपको ऐसे मतलब लगेगा ही नहीं कि हमें कब याद हो गया, कब हमें मतलब इसको भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे आप। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों पढ़ते हैं उसका रीजन देखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, एक तो रीजन ऐसे नॉर्मल आपके लिए, क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ना पड़ता है आपको एक तो। या एक ऐसे कि यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तो ना हमें सब ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा, तो 30 तक के रट लेते हैं, 1:2:2:2p 6:3:3p 6 ऐसे, मतलब एकदम से हवा बना के एकदम रहते हैं कि रटना पड़ेगा। नहीं, रटना नहीं है। मैं तो यही बात बोलता हूँ, रटना नहीं है, ठीक है। और अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों पढ़ेंगे देखो पढ़ने का रीजन यही है बच्चों कि हमें उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किसी तत्व का पता है तो हमें उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों का पता होगा। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों का पता होगा तो उसकी वैलेंसी पता होगी हमें, मतलब संयोजकता का पता होगा हमें। और हमें उसके आवेश का पता होगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने ले सकता है। इस प्रकार हमें ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ती है ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए अपन देखो कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, है ना। या आपको उसका परमाणु क्रमांक देगा, तत्व देगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो है। आप पीएमटी, आईआईटी, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देख लेना, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो सुनो, अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपन एक बात बताता हूं पहले आपको। अपन ने पढ़ा था एस उपकोष। क्या पढ़ा था? एस उपकोष, पी उपकोष पढ़ा था, डी उपकोष भी पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और एफ उपकोष भी पढ़ा है। अरे पढ़ा है, ठीक है सर। अब देखो एक बार सीरियल से याद रखने ना। एस 1 नंबर, पी 2, डी 3, एफ 4। ये सीरियल नंबर क्यों से याद क्यों रखवा रहा हूं उसका रीजन अभी बताऊंगा आपको मैं। क्या पहले आप देखो एस पी डी एफ 1 2 3 4 याद कर लो मेरे साथ। एस पी डी एफ 1 2 3 4 कर लिया। अब सुनना, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? प्यारे बच्चों बताओ, एस में कितनी बताई थी? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 2। पी में कितने भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने भरे जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते? और आपको साथ ही साथ में एक और बात बता देता हूं, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी में कितने? 3। डी में कितने? 5। और एफ में कितने? 7। होते हैं कि नहीं होते? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो पहले अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखी, पहले वाली क्लास नहीं देखी, तो पहले उसको जाके देखिए। अपन ने उपकोष भी पढ़ा है, कक्षक भी पढ़ा है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ा अपन ने। तो पहले आप ये याद रखो, पहले ये चीजें याद रखो। एस में एस को एस पी डी एफ 1 2 3 4, एस 1 पी 2 डी 3 और एफ 4। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने? 6। डी में 10 और एफ में 14। एस में कक्षक कितने? 1। पी में 3, डी में 5 और एफ में 7।
तो अपन ने इनके नाम भी देखा था, पी एक्स पी वाई पी जेड, डी एक्स वाई डी आई वाई जेड, डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इतनी बात आगे से, और इसकी संरचना होती है आकृति, वो क्या होती है, जटिल होती है। इतनी आई बात समझ में सभी को? ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो बात बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अब एक जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो किस आधार पर लिखते हैं वो सुनो पहले तो। क्या कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो किस आधार पर लिखते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऑफ बाउ के सिद्धांत। क्या ऑफ बाउ, या आपको कहीं पर ऑफ वो भी मिल जाएगा, ऑफ वो सिद्धांत के अनुसार। दोनों एक ही है, कई जगह आपको ऑफ बाउ मिलेगा, कई जगह आपको ऑफ वो मिलेगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपन, या इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ऑफ में पूछूं आपको एक बात कि ऑफ बाउ क्या है, तो आप ऑफ बाउ नियम क्या है, तो बोलोगे कि ऑफ बाउ के द्वारा दिया गया एक नियम। तो प्यारे बच्चों एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, ऑफ बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था। ऑफ बाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था। ऑफ बाउ तो एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या? निर्माण करना। अब ये निर्माण करना क्या होता है? किसका निर्माण है? अरे सर बोल रहे हो निर्माण करना, तो किसका? तो सुनो किसका निर्माण, ये उसका निर्माण। किसका? कि जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कक्षकों का निर्माण। क्या? इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कक्षकों का निर्माण करना होता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार होता है कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो और फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो। मतलब देखो मैं लिख देता हूं, इस नियम के अनुसार क्या है, पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख देते हैं, फिर या बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन। अब सर इस बात का तो हमें पची नहीं, हमें जमी नहीं ये बात, कैसे आपने ऐसे बोल दिया? तो सुनो इसको कैसे समझेंगे आप। कम ऊर्जा वाले या अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों को आप कैसे समझोगे? आपको मैं एक चार्ट सा बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, एक आरेख बनाऊंगा, उसको आप समझोगे ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं थोड़ा सा। देखो 1s है एक, तो क्या 1s, इसको मैंने ऐसे लिखा, एक लिखा 2s और एक लिखा 2p। ठीक है, तो देखो सबसे कम ऊर्जा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा इन तीनों की बात करूं इसकी, इन तीनों में, और अपन देखेंगे आगे आपको बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन पहले इन तीनों की बात करो, ध्यान से सुनो। ऑफ बाउ के अनुसार देखो सबसे कम इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, और सबसे ज्यादा इन तीनों में इसकी। ठीक है, ऑफ बाउ क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो, बाद में अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो। देखो मैं आपको दो एग्जांपल से बताता हूं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, इसी के इधर लिख रहा हूं 1s, इधर लिख रहा हूं 2s, इधर लिख रहा हूं 2p। समझना इस बात को ध्यान से। अब आप मेरे को बताओगे, ये एक तो मैंने लिखा, ठीक है, और एक मैंने ऐसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा एक तो, और एक मैंने ऐसे लिखा। तो आप मेरे को ये बताओ कौन सा सही है इनमें, कौन सा सही है ऑफ बाउ नियम के अनुसार? तो आप क्या बोलोगे? अरे सर आपने ये बात लिखी है कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो, और यहां तो आपने गुनाह कर दिया बहुत बड़ा सर। यहां तो आपने पहले इसको तो छोड़ दिए। इस बेचारे ने क्या किया था? इस बेचारे ने कोई पत्थर मार दिया था क्या आपके सर पे सर? तो आप इसको भूल गए ना। तो ये क्या होता है, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे पहले। क्यों? आप वो नियम था उसके अनुसार अपन सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें। अब देखो आप स्टूडेंट्स, मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे हैं। यहां पर एक हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम भी आता है, वो अपन पढ़ेंगे। सारे नियम मैं आपको पढ़ाऊंगा। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा सारे नियम कि कैसे क्या होते हैं। दिगंत क्वांटम संख्याएं भी पढ़ेंगे अपन, जो क्वांटम संख्याएं होंगी वो, और इनके नियम भी पढ़ेंगे, ऑफ बाउ के नियम, इनके। तो अभी थोड़ा सा आप बस एक बार जो जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान में रख लो बस।
एक बार जो जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान में रख लो। पहले क्या कि पहले कम ऊर्जा वाले कक्ष को में इलेक्ट्रॉन तो और फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्ष को में इलेक्ट्रॉन, तो यह तो मान्य ही नहीं, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अब देखो एक आता है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। क्या? हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अपन ने ये विन्यास लिखा, उस नियम के अनुसार क्या होता है, देखो ये 1s, ये 2s और ये 2p। ठीक है, इस नियम के अनुसार देखो अपन ने इलेक्ट्रॉन भरे, ये भर दिए, ये भर दिए, सॉरी इनका विपरीत चक्रण होता है ना, और ये भरा एक तो मैंने, और एक ये भरा, एक ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो ना एक बार आप देखो, बस आपको मैं समझाऊंगा, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं अभी आपको मैं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी धीरे धीरे। आप बस जुड़े रहना, अपना कारवा ऐसे ही चलता रहेगा, बस आप जुड़े रहो। एक मैंने ये भरा, अब इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो समझना। तो हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम यह कहता है कि पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद युग्मन स्टार्ट होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी, जोड़े बनने स्टार्ट होंगे। क्या? पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। देखो पहले इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें p में, अपन इसकी बात करें, ये तो दोनों सेम है, इसकी बात करें तो इसमें देखो पहले क्या बोला हमने, हुंड का नियम यह कहता है कि पहले सभी कक्षकों में एक 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 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग युग्मन या युग्म बनना स्टार्ट होगा, शुरू होगा। कैसे? तो देखो यहां पे ये सही है कि गलत है। देखो इसमें 3 कक्षक के थे तो पहले यहां पर आना चाहिए था, तो ये तो हुंड के नियम की पालना ही नहीं करता, और हुंड के नियम की पालना ही नहीं करता तो ये विन्यास तो सही नहीं हुआ, और ये सही हो गया। आगे इतनी बात। तो बेटा जी 2 बातें याद रखो। क्या? एक तो अपन को ओफबाउ सिद्धांत याद रखना है, और एक अपने को ये हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ओफबाउ के अनुसार तो पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, और इनमें क्या, इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और फिर इनका युग्मन करो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपन लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बातें कर रहे हैं, उसमें एक बात और सुन लो, पॉइंट ध्यान से, एक पॉइंट और है, फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। क्या वो नहीं है? एक और पॉइंट क्या अपना कि दिखना, सुनो इस बात को, कि अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। क्या बोल रहा हूं? अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, अन्य कक्षक होते हैं उनकी तुलना में अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक स्थायी होती है। सर ये बात क्यों बता रहे हो हमें? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपके काम आएगी। कैसे काम आएगी अपन देखेंगे। तो देखो अर्धपूरित की बात करें, ये अपने पास क्या है, एस है, सॉरी पी, ये क्या अपने पास पी कक्षक, क्या है पी। ठीक है, तो पी में अधिकतम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। ये पी है अपने पास, और अधिकतम कितने आते हैं, 6। तो देखो अर्धपूरित कब होगा, 1 2 3। ठीक है, तो P3 स्टार क्या है, स्थायी है, और अधिकतम कितने, 6, तो 2 4 6, तो P6 P3 तथा P6 स्थायी है। इसकी बजाय अगर आपने ऐसा लिखा है, इसकी बजाय देखो एक बार थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, समझ में आने वाला। ऐसे अगर आपको देखो इस कंडीशन में अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक पी का इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको स्थायी बना सकते हो। अगर मानो ऐसा है, अगर मानो ऐसा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और पूर्णपूरित विन्यास प्राप्त कर लेगा और अपना स्थायित्व ले लेगा। ऐसी बातें है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। डी की बात करें, डी के पास कितने कक्षक, 5 कक्षक, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो ये क्या है, डी। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10। कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब D5 स्थायी है, और क्या स्थायी है, 6 7 8 9 10, और D10 स्थायी है अन्य कक्षकों की तुलना में। ये बात याद रखना। क्या बोल रहा हूं कि
अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं अन्य कक्षकों की तुलना में। इसी प्रकार से एफ की बात करें, एफ के पास कितने कक्षक? 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें कौन कौन सी स्थायी? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 14 है। इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये क्या है? एफ उपकोष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। जिसमें कौन सा स्थायी होता है? F7 और कौन सा? 8, 9, 10, 11, 12, 13 है और 14 है। F14। ये दोनों क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, आप समझो इस बात को क्या कि P3, P6 स्थायी होता है, D5, D10 स्थायी होता है, F7, F14 स्थायी होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? यहां तक जो भी अभी अपन ने सीखा है वो सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो चलो अब अपन ने ये पढ़ लिया, अपन ने अफबाऊ सिद्धांत पढ़ लिया क्या होता है, अपन ने हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम पढ़ लिया, अपन ने अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी होते हैं ये भी पढ़ लिया। अभी आपको ये अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षकों वाली बात याद रखनी है, क्यों? इसके मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो ये यहां तक सबको आ गया समझ? अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। सर कितनी देर हो गई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 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 क्या रहे हो? कुछ बता भी दो इनके बारे में। तो सुनना, आपको देखो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो अफबाऊ नियम के अनुसार लिखते हैं, और अफबाऊ ने एक कक्षकों की ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में एक आरेख बनाया था। उस आरेख को समझेंगे, यहां पर उस आरेख को समझेंगे। आपको देखो कहीं पर ऐसा मिलेगा आरेख, तो उसके लिए मैं देखो ऐसे S, फिर देखो 1S, फिर ऐसे 2S, फिर 2P, इस प्रकार से 3S, 3P, 3D, इस प्रकार से मिलेगा आपको। इसको पहले इसकी ऊर्जा किससे कम, फिर इसकी मतलब ऐसे चलते हैं, इसका आरेख ऐसे चलता है। वो आपको आरेख ऐसे याद रखना। देखो वो आरेख आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, वो आरेख आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। इसी से बचने के लिए एक ट्रिक बनाइए आपके लिए। क्या ट्रिक है वो सुनेंगे अपन ध्यान से। देखो यही कक्षक है सारे के सारे। अब मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा, मैंने जो सीरियल से आपको याद करवाया था क्या? एस का खाता 1 से खुलता है, पी का खाता 2 से खुलता है, डी का खाता 3 से खुलता है, एफ का खाता 4 से खुलता है। जैसे अब सोचो आप क्रिकेट खेलते हो, अरे खेलते हो तो खाता आपका 1 नंबर से खुल जाता है। खाता आपका मतलब 1 रन मारते ही आपका खाता खुल जाता है। इसी प्रकार से इनका अगर देखो एस अगर 1 से स्टार्ट होगा, एस का क्या होगा? 1 से स्टार्ट। पी होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 पर उसका खाता खुलेगा। डी होगा उसका 3 से खाता खुलेगा, अगर वो 3 पे आएगा तो उसी का खाता खुलेगा। और अगर एफ होता है उसका 4 से खाता खुलता है। ये याद रखना आपको, ठीक है? अब अपने इनका जो आरेख है वो पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इसको, ये गारंटी है। देखो क्या है वो, आप देखो एस एस। अब आप सोच रहे हो सर एस एस कैसे लिख दिया? तो इसकी ट्रिक सुनाता हूं आपको, सुनना, याद रखना। स्टूडेंट स्टूडेंट क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। देखो कई स्टूडेंट होते हैं वो प्यारे स्टूडेंट होते हैं, तो प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। अब अपन ने बोला अरे देखो, क्या बोलो? अरे देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट। फिर भी किसी ने नहीं देखा तो फिर से अपन बोलते हैं अरे फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। आगे बात समझ, क्या बोला? देखो एक बार मेरे साथ सभी से देखो, एक बार सुनो। स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, अरे फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। ये बात किस किस को समझ में? एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, सभी। क्या? स्टार्ट करो। स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। इतनी बात आगे समझ। अब मैंने बोला आपको कि एस का खाता 1 से, पी का खाता 2 से, डी का खाता 3 से,
F का खाता 4 से, इसीलिए मैंने इनको क्रम में लिखाया था। S का खाता 1 से, P का खाता 2 से, D का खाता 3 से, F का खाता 4 से। अब इनको फुल करते जाओ एकदम से। S 1 हो गया, दूसरा S आएगा 2, यहाँ पे तीसरा आएगा 3, चौथा आएगा वो 4 यानी 4S, पांचवा आएगा वो 5S, 6 नंबर पे आएगा वो 6S, 7 पे आएगा तो 7S, 8 पे आएगा तो 8। ठीक है, इसी प्रकार से अपन P की बात करें, P किससे स्टार्ट हो रहा है? 2 से 2P, फिर अगला आएगा तो वो 3P, फिर इससे अगला आएगा तो 4P, फिर इससे अगला आएगा तो 5P, फिर इससे अगला आएगा तो 6P, और इससे अगला आएगा तो 7P। ठीक है, अब D होता है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के बाद में क्या आएगा? 4D, 3D, 4D, फिर 5D, फिर 6D। 4 होता है वो 4 से, मतलब F होता है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4F और 5F। ये अगर आपको अभी याद हो गया तो आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक बार वापस सुनो, अगर आपको, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए ये ट्रिक है, अगर आप लोगों को ये अपनी ट्रिक ये पसंद आई होगी तो सभी बोलोगे यस सर, हमें ही आपकी ये ट्रिक पसंद आई। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए आज, है ना। फिर आपको देखो अगले वीडियो में एक नेक्स्ट अच्छी सी ट्रिक बना के लाऊंगा आपके लिए, एक समझने वाली एकदम बढ़िया सी। सुनो, अब देखो ऊर्जा की बात करते हैं इनके, एक बार मेरे साथ वापस इनको समझ लो। स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। अब इनकी ऊर्जा की बात कर ले, सबसे कम ऊर्जा इसकी 1S की, फिर इससे ज्यादा इसकी 2S की, फिर इससे ज्यादा 2P की, इससे ज्यादा 3S की, इससे ज्यादा 3P की, इससे ज्यादा 4S की, इससे ज्यादा 4S से ज्यादा किसकी? 3D की, 3D से ज्यादा 4P की, 4P से ज्यादा 5S की, 5S से ज्यादा 4D की, 4D से ज्यादा 5P की, 5P से ज्यादा 6S की, 6S से ज्यादा 4F की, 4F से ज्यादा 5D की, 5D से ज्यादा 6P की, 6P से ज्यादा 7S की, 7S से ज्यादा 5F की, 5F से ज्यादा 6D की, 6D की से ज्यादा 7P की, 7P से ज्यादा 8D की, सबसे ज्यादा किसकी? 8S की, सॉरी 8S की होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अब आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, अगर आपको कोई बोले 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप हमेशा इतना ही याद रखोगे, यहां तक याद रख लो बस, ऊपर से लेकर यहां तक आप 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लोगे। ये अगर आपको इतना याद है, क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो क्या स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो, यहां तक अगर आपको याद है तो आप 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 तक आप बिना देख लो, और आगे अगर आपको मैं एग्जांपल दूंगा और आप करोगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आज और आपको उनको करना है। अब देखो स्टूडेंट, अपन अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसी में जिसको भी ये पसंद आई वो बोलेगा यस सर, हमें पसंद आई ये ट्रिक। तो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अपन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो लिखेंगे आर्गन का। क्या? आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18। अब इसका लिखेंगे तो क्या, देखो वो लिखो पहले, स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, इतनी बात आ गई। और लास्ट में वो भी लिख देते हैं देखो। 30 तक यहां तक हो गई, जितने अपने काम आएंगे वो ठीक है, उससे आगे वाले मिटा देंगे। तो देखो 18 है, एस में कितने? 1S, 2S, 3S, 4S, 2P, 3P, 3D। ठीक है, आ गई बात समझ। एस में कितने आते हैं? 2। P में कितने आते हैं? एस में 2, एस में 2, कितने हो गए टोटल? 4। P में कितने? 6, कितने हो गए? 10। और एस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, तो क्या आ गए? 12। 12 हो गए। अब हमें कितने लिखने? 18। तो P में कितने आते हैं? ये क्या कर दो, मिटा दो। आ गई इतनी बात समझ? अरे आ गई क्या? अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, आर्गन का समझ में आया? अरे समझ में आया कैसे लिखा? इसी प्रकार से चलो एक और बताता हूं आपका, जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करेंगे आपका समझ में आता जाएगा। निकिल
28 भी होता है। इसका लिखेंगे तो वही लिखो, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट देखो, क्या प्यारा स्टूडेंट देखो। इतनी बात अगर आपको यहां तक याद है तो आप 30 तक लिख दोगे। देखो इसको स्टार्ट करो, 1 2 3 4। 2p से 2p होता है, वो 2 से स्टार्ट होता है, उसका खाता 2 से होता है तो 2 3, डी होता है उसका 3 से। अब इसका लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एस में अधिकतम कितने, 2। इस एस में कितने, 2। वापस क्या है, पी में कितने, 6। वापस एस तो इसमें क्या, 2। पी तो 6, एस कितने, 2। अब गिन लो कितने हो गए, 2 4 6, 2 2 4 6 10, 2 12 12 6 18, 2 20, और अपने पास क्या है 28। अब डी में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, 10, लेकिन अपने पास है ही 8, तो कितने 8 बढ़ दिए, कितना हो गया, 28 हो गया। अभी यहां तक जिस भी स्टूडेंट को अगर ये कोई दिक्कत हो, कोई पूछ सकता है, अभी पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करिए अपन, क्या आपको मैं बोलूं, आप सोडियम का लिखो Na11, तो क्या लिखोगे, SSPS, इतना लिख दो, हो जाएगा काम। हाँ इतना लिख दोगे हो जाएगा, कि हम 11 ही है, आगे वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिटाना पड़ेगा, कोई उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो S1 2 3, P क्या 2 से। अब देखो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, इस S में भी कितने अधिकतम 2, P में कितने 6, तो कितने हो गए 10, और एक और ये 11, तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इसी प्रकार से अपन फ्लोरीन कितना 9 होता है, तो इसका स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, तो यहां पे देखो 1 2 3, शायद इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो 2 इसमें अधिकतम, इसमें भी 2, और इसमें कितने कितने हो गए 4, और एक ही हो गया 5, इसका हो गया 2p, ये क्या हो गया 2, और इसको मिटा दो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आसान है कि नहीं, रटने वाली बात कहाँ आई क्या आपके सामने, तो बोलोगे अरे नहीं सर, आप तो इतनी अच्छी ट्रिक बता दी जिसके हम कभी भूल ही नहीं सकते। क्या स्टूडेंट स्टूडेंट, अरे प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, अरे देखो प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, पूरे 118 तत्व का सर अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब स्टूडेंट्स आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं, उनमें बहुत बार क्वेश्चन आता है उनके बारे में, और उनसे क्या होता है कि कई बच्चे उसको गलत कर देते हैं, क्या कई बच्चे उसको गलत कर देते हैं। और वो क्या है, मैंने आपको अभी एक लाइन बोली थी थोड़ी देर पहले कि अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्ष के ज्यादा स्थायी होते हैं अन्य कक्षकों की तुलना में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रोमियम। क्या पहले ये अपवाद है बेटा, क्या है अपवाद, 2 अपवाद हैं आवर्त सारणी में इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। तो देखो अब एक और है वो पैलेडियम, उसका आपको एग्जांपल मिलेगा, आप खुद करके मुझे बताएंगे उसको कि कैसे करना सर हमें वो, ठीक है। आपको एग्जांपल दूंगा, वो ये 2 मैं समझाता हूं आपको। देखो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, अपने को क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, कैसे, वही स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट देखो। यहां तक 30 तक हो जाएगा आपका काम, मैंने बोला था यहां तक आपका 30 तक काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका स्टार्ट कहां से था, 1 हो गया, तो फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताता हूं आपको मैं, एक पॉइंट और बताऊंगा आपको मैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार कोई पूछ लेता है, ठीक है। आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको वो पूछेगा, तो पहले अपन ये समझेंगे उसके बाद आएगा वो आपके ज्यादा समझ में, ठीक है। तो देखो ये लिख दिया, P कहां से स्टार्ट होता है 2 से, तो ये 3 हो गया, D कहां से 3 से, यहां तक सबको लिखना आ गया, अरे सबको आ गया समझ में, ठीक है। देखो आपको कैसे रटाते हो, आप कैसे रटते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे रटते हो, या आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कई जगह 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे भी मिलेगा आपको। वो क्यों मिलेगा उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं।
मैं आपको वो बताऊंगा, ऐसे नहीं कि सर ने हमें लिख तो दिया, बताएंगे आपको भी। अब देखो बच्चों, इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कितने हैं 24। तो देखो एस में कितने 2, इस एस में भी कितने 2, पी में कितने 6, एस में कितने 2, पी में कितने 6। अब आप क्या लिखोगे, कितने हो गए 2 2 4 10 2 12 12 6 18, 18 2 20, 20 से 4 24। आपने ये लिखा, आपने क्या लिखा, ये लिखा, और आपका हो जाएगा ये गलत। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों सर, ऐसा क्या कर दिया हमने जो गलत हो गया, उसका रीजन अभी देखेंगे। अभी मैं इसका वापस सही से नीचे लिख रहा हूं, देखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अभी आप लिख सकते हो इसको, मेरे को आप पूरा विश्वास है, प्यारे बच्चे हो, सभी के सभी समझदार बच्चे हो, है ना। तो सभी बच्चे लिख लेंगे अब उस ट्रिक से कि स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट से लिख लोगे, सबको याद हो गया होगा, ठीक है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ये वाला गलत है सर। अरे क्यों है सर गलत, तो देखो 2 2 6 2 6। अब यहां पे आके दिक्कत होती है बच्चों को, यहां पे आके दिक्कत होती है क्या, कि यहां पे देखो ये था 4s का, ये है अपने पास d का, किसका, d का। तो इसमें ये क्या है d, तो d में इस s में तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना 1 2 3 4। अरे सर अब तो समझ में आ गया रे, क्या आया, देखो ये समझ में आया कि सर इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अर्धपूरित कक्षक बन गया, और अर्धपूरित कक्षक बन गया तो सर ये तो स्थायी होता है। अरे अर्धपूरित कक्षक तो स्थायी होगा सर इनकी बजाय, तो यहां पे 4s1 आ जाता है और यहां पर आ जाता है 3d5। अब किस किस को ये समझ में आ गया, तो ये किसके अनुसार हुआ, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के अनुसार। किसके अनुसार, अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व के अनुसार। तो लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड जो अपवाद है वो बता देते हैं आपको, क्या, कॉपर होता है, कॉपर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 29। कितना, 29। इसको लिखेंगे अपन तो कैसे, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो क्या करो, देखो, तो देखो अब ये S1 से 2 3 4 2 3, इसका भी 3 आ गए समझ, ठीक है सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप, सर हम लिखेंगे ऐसे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। अरे सर लिख दिया, हमारा तो सही है, आओगे, यस क्वेश्चन आया सर हमारे, और हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और हमारा तो सही हो गया। फिर पता चलेगा कि सर मैं पूछूं आपको क्या लिखा, बोलोगे सर हमने तो ये लिखा, मैं बोलूंगा बेटा ये तो गलती कर दी आपने। क्या कर दी, गलती कर दी। अरे सर क्यों कर दी गलती, और गलती इसलिए कर दी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, क्या होता है, ये वाला होता है। कैसे, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा, यहाँ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 थे यहाँ पर, तो 1 और ये 10 यहाँ पे ऐसा आ जाता है। क्यों, क्योंकि पूर्णपूरित कक्षक बन रहा है, और पूर्णपूरित कक्षक इन बाकी कक्षकों की बजाय अधिक स्थायी होता है। वो लाइन लिखाई थी कि अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं अन्य कक्षकों की तुलना में। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई, आ गई। देखो यहां तक ये तो किसका था, अर्धपूरित कक्षकों का, और ये किसका, पूर्णपूरित कक्षकों की वजह से। ये अर्धपूरित कक्षकों की वजह से स्थायी हुआ, ये पूर्णपूरित कक्षकों की वजह से स्थायी हुआ। दोनों अपवाद जिस बच्चे को भी समझ में आ गए वो हमें बताएंगे, ठीक है। अब आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, वो एग्जाम्पल है आपके पास क्या, गैलियम, क्या, गैलियम। और इस गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 31। इसका लिखो, अब मैं बोलूं इसका लिखो तो कैसे लिखोगे, सर वही काम कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट। आगे भी करते जाओ
लेकिन देखो इसमें 1 2 3 4 5, 2 3 4 और ये 3D। तो अपन ने बोला था कि यहां तक तो क्या हो जाएगा 30 तक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है वो 31 वाला। ठीक है, अब देखो 1 में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 1 31, इसको मिला देते हैं। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां तक जिस भी बच्चे को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछ सकता है कि सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। नहीं आया, अगर आ गया तो अच्छी बात है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखो कैसा, मैं बताता हूं। देखो स्टूडेंट स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। चलो वो निक्कल वाला ही ले लेते हैं अपन वापस, निक्कल वाला एग्जांपल लेके बताता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे। स्टूडेंट कैसा था वो 1s 2s 2p, क्या स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो यही तो था, यही तो था। तो यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 2p हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया। अब मैंने क्या बोला था आपको, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इधर उधर कैसे। उसका रीजन क्या कि देखो प्यारे बच्चों, ये जो होता है 4s, इसकी एनर्जी इस 3d से तो कम होती है, एनर्जी तो कम होती है इसकी, क्या एनर्जी तो कम होती है। तो अपन ऑफ बाउ के अनुसार एनर्जी का लिख रहे हैं, किसका एनर्जी का, लेकिन इसका जो त्रिज्या जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है। कैसे, देखो ये अपने पास कोई नाभिक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इस प्रकार से इनकी रेडियस बढ़ती है। देखो ये है एक तो और एक ये है, तो कौन सी की ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी इतनी इसकी इतनी, अरे इसकी तो इतनी है ये और इसकी इतनी है, तो ज्यादा है, इसलिए अपन इसको वैसे भी लिख सकते हैं। एनर्जी के रूप में अगर लिखना चाहिए तो ऐसे लिख दो या वैसे। आपको ये कब काम आएगा, आप जब ये इलेक्ट्रॉन निकालते हो। अभी अपन ने देखा था क्रोमियम का, उनका कॉपर का जो एग्जांपल लेगा, उस तरीके से अगर ऐसे से कक्षक निकले, ऐसे से कक्षक से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप अगर रेडियस के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसको 4s को आगे लिखो, 3d को इधर। अगर एनर्जी की बात कर रहा है कोई आपके सामने, आपको बोल रहा है अरे एनर्जी बता रहे, क्या रेडियस रेडियस लगा रखी है, तो आप फट से जवाब दोगे अरे श्रीमान हमारा तो ये है आंसर है। आपके लिए सही हो या गलत, लेकिन हमारा आंसर यही रहेगा। आपका हमारा कॉन्फिडेंस है 100% यही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने ये बात बोली थी, आपको आ गई होगी समझ में। अब आपको इतनी बातें किस किस को समझ में आ गई, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गए। अब स्टूडेंट्स अपन करते हैं कुछ एग्जांपल्स, या आपको होमवर्क के लिए देता हूं कुछ एग्जांपल्स, वो सभी बच्चे मेरे को लिख कर भेजेंगे, सभी बच्चे, तभी मैं समझूंगा कि सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन शॉर्ट में लिखते हैं ईसी से, क्या ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जे ईसी से लिखते हैं। ठीक है, अब आपको मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने ये कुछ एग्जांपल है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। ये सभी बच्चे इन सभी का एग्जांपल लिख के बताएंगे। पहला है मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, कोबाल्ट जिसका परमाणु क्रमांक 27, टिन जिसका परमाणु क्रमांक 50, ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35, पैलेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 46, जिनोन जिसका परमाणु क्रमांक 54, मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25, जिंक जिसका परमाणु क्रमांक 30, प्लेटिनम जिसका परमाणु क्रमांक 78 और कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और बता देता हूं, फिर आप ये एग्जांपल हमें भेजेंगे। सबसे पहले अपन बात करें पोटेशियम की, इसका होता है परमाणु क्रमांक 19। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, यहां तक काम हो जाएगा, है ना। तो देखो 1 2 3
और 4, ठीक है, 2 और 3। अब देखो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18 और 1 19। यहां तक किस किस को समझ में आ गया? सबको आ गया? यहां तक सबको आ गया? अरे अपने एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 बढ़ दिए, एस में वापस 2, पी में 6, और ये हो गया टोटल। देखो 2 4, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18 और 1 19, तो 19 हो गया। इसी प्रकार से एक अपन देखते हैं एफ ई। एफ ई का कितना होता है? 26। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। देखो अपन जो 3D की श्रेणी होती है उसको याद करने का तरीका होता है साइंस तेरी वाह क्रेम मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। क्या? साइंस तेरी वाह करे मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। तो इस प्रकार से इसका क्या है? 26। तो 26 होगा तो कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट। देखो ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 और इसका 3। तो देखो कैसे भरेंगे? 2 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18 2 20 और कितने आ गए? 6, D6। इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास में प्यारे बच्चों सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, और आई होप आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अपन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखते हैं। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को अगर ऐसा लगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, हमें ये पॉइंट वापस से समझाइए, तो आप हमें पूछ सकते हो, है ना। और आप इन सभी का लिख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भेजेंगे सभी के सभी बच्चे, और क्या बोल रहा हूं, कंपलसरी है ये भेजना सभी बच्चों के लिए। और आपको अगर वो ट्रिक पसंद आई होगी तो आप बताना कि सर हमें ये ट्रिक अच्छी लगी।